What's up, everyone? The other day we spoke about alignment theory, but the most important aspect in that alignment theory was listening to your inner voice. Today we'll be discussing about the inner voice. To be very precise, why people ignore their inner voice, right? Because most of us, including me, ऐसा कभी होता है, ऐसा मोस्टली होता है कि हम को पता होता है कि हमारी अंदर से आवाज क्या आ रही होती है, मतलब व्हाट वी एग्जैक्टली वांट। लेट्स अज्यूम कि हमें कपड़े लेने जाना है, मतलब इफ यू वांट टू बाय अ ड्रेस, ठीक है, कपड़े खरीदना है, तो हम दुकान में जब जाते हैं तो हम बहुत सारे कपड़े देखते हैं, राइट? बट देन जब हम हमें व्हेन वी लाइक सम पर्टिकुलर क्लोथ, ठीक है, तो वी नो इट फ्रॉम माई हार्ट। देखने के बाद ही हमें समझ में आ जाता है कि या दिस दिस इज द राइट राइट पीस ऑफ क्लॉथ फॉर अस। बट देन फिर उसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाते हैं कि जो हमें पसंद आ रहा है शायद हम किसी के साथ गए हो तो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, जस्ट टू उनका मन रखने के लिए हम हमें जो पसंद आ रहा है, या फिर वो बोल देते हैं कि भाई ये नहीं, तेरे पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वी जस्ट अवॉइड बाइंग दैट। और द बिगेस्ट थिंग इज कि अगर हमारे पास पैसे ना हो, वो हमें बहुत पसंद आ जाता है, बट कभी कभी लगता है कि यार बहुत महंगा है, आई कैन नॉट बाय इट, वी एडजस्ट एंड वी बाय समथिंग एल्स। बट हमारे दिमाग में इवन व्हेन वी कम बैक कुछ दिनों के लिए तो वही रहता है कि आई शुड हैव बॉट दैट, राइट? सो it's important. I just gave you an example. I'm not saying ki go beyond your limits and buy something else. That's was just an example, but example to explain you like how the inner voice works. So most people already know when something feels off. The inner voice is quite honest and shows up before fear and logic interfere. Precisely what I said, कि जब भी हमें कोई चीज पसंद आती है, अभी मैंने कपड़ों का एग्जांपल दिया, it can be related to your career, our career, right? It can be related to finding a right life partner as well. शादी भी करनी है, उसके लिए be a girlfriend boyfriend, कुछ भी हो, तो हमें अंदर से पता चल जाता है कि हमारा इनर वॉइस, हमारे अंदर से वो आवाज क्या है, क्या मतलब हमें वो चीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, राइट? बट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू outside environment or something, we tend to overpower our inner voice. मतलब हमें पता होता है कि हमारा inner voice क्या कह रहा है, but we tend to ignore it, right? Also, the inner voice isn't mystical. It's your body's first reaction, a tightness, ease, resistance before your mind starts justifying. Exactly. मतलब अगर जैसे तुम्हारे अंदर से कोई आवाज है, मतलब if you are trying to make any particular decision, okay, तो first instinct, the first voice that comes out of you is your inner voice. बट हम क्या होता है, और उस जब भी तुम्हें वो इनर वॉइस आता है ना, मतलब whenever you feel that somebody is some sort of inner calling is happening, or some sort of voice is going on in your head saying कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, राइट? तब हमारे अंदर, इफ यू हैव ऑब्जर्व, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व दिस विथ मी, कि तब हमें ऐसा फील होता है कि मुझे वो एक्शन लेना चाहिए, मतलब एक सडन शिफ्ट इन एनर्जी हो जाती है, शिफ्ट इन एनर्जी हैपेंस, राइट? देयर इज अ शिफ्ट इन एनर्जी वेयर यू फील लाइक या आई शुड बी डूइंग दिस। एक इतनी बॉडी में एक इतनी हलचल हो जाती है, इतनी एनर्जी ड्राइव आ जाता है हमें कि वी वांट टू डू इट। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ यस्टरडे, कि कल मैंने एक ऐसे ही पोस्ट पढ़ा था, इट वाज मतलब गोवा टूरिज्म से रिलेटेड था, कि एक गोवा के लोकल ने एक वीडियो शूट किया था जिसमें एक टूरिस्ट प्रोबेबली फ्रॉम नॉर्थ इंडियन स्टेट, अब ये नहीं कुछ भी हो सकता है, तो उसमें कहीं से भी हो सकता है, नॉर्थ इंडिया में कहीं से भी हो सकता है, नॉट स्पेसिफिकली एनी रीजन, राइट? तो दैट पर्सन वाज प्लेइंग लाउड म्यूजिक अराउंड 4 o'clock in the morning, disturbing the sleep of the people residing nearby, जहाँ पे वो रुका था। तो that guy confronted him and he posted a video of entire incident. So I read the comments as well. So one of the comments in that comment वाला thread mentioned कि एक advocate lady थी, उन्होंने लिखा था कि हाउ कैन यू से दैट, आप नॉर्थ इंडिया को जस्टिफाई कैसे कर सकते हो, मतलब हाउ कैन यू जनरलाइज नॉर्थ इंडिया एज अ होल, राइट? You have to specifically say which region he belongs to, because it is not right maligning the entire image of North Indian people, because not every person is same in North India, even though the image या फिर जैसे incidences हुए हैं उससे ऐसा relate किया जाता है, but she was right in saying that. but उसका जो tone था, उसका tone was totally ऐसा था कि she was talking about entitlement. उसका जो tone था काफी rude था, काफी demeaning था, वैसा था। तो normally I don't reply to any comments, ठीक है, I don't reply,
बट एट दैट इंस्टिंक्ट उसका कमेंट पढ़ने के बाद मेरे अंदर से ही आवाज आई कि आई शुड रिप्लाई टू दैट कमेंट, बिकॉज जो मेरे वैल्यूज है, जो मैं सोचता हूँ, एंड ऑल्सो उसका लॉजिकल कमेंट मुझे कहीं ना कहीं लग नहीं रहा था. तो देयर वॉज दिस इनर कॉलिंग इनसाइड मी कि मैं उस कमेंट को रिप्लाई करूँ, इवन दो आई हैव नेवर रिप्लाइड टू एनी रैंडम कमेंट्स इंटायर थ्रू आउट माई सोशल मीडिया जर्नी अभी तक जितनी भी हुई है. मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया यूजिंग सोशल मीडिया, आई हैव नेवर posted any comment or any reels or any video of anybody for that matter. ठीक है, but point is कि उस मोमेंट में मुझे बहुत ज्यादा ईगरनेस हो गया, बहुत ज्यादा एड्रेनलिन रश हो गया, who are saying that I should reply to this particular comment because whatever she has replied was against the values which I hold. ठीक है, and it was not making any sense. So मुझे एक अंदर से कॉलिंग आने लग गई कि I should reply to it. My point is, point of giving all this example is just wanted to tell you कि inner voice कैसे वर्क करता है. But then मैंने क्या सोचा है कि ठीक है मैं रिप्लाई कर दूंगा, बट देन फिर मैंने ये सोचा कि भाई ठीक है फिर से वो रिप्लाई करेगी, हो सकता है मेरे कमेंट की वजह से मैं भी ट्रोल हो जाऊँ. ठीक है, तो ये सारे, और हो सकता है कि उसमें काफी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाए, फिर उसमें मुझे बहुत सारा रिप्लाई और करना पड़े, बिकॉज आई वैल्यू माई इनर पीस मोर देन एनीथिंग एल्स. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं रिप्लाई करूंगा, फिर वो करेगी, फिर और 2-4 लोग और रिप्लाई कर देंगे. ठीक है, फिर उसके बाद मुझे भी उनको रिप्लाई करना पड़ेगा, हो सकता है कोई नास्टी कमेंट्स हो क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम देखा है ना कि काफी सारे बॉट्स होते हैं या फिर काफी सारे फेक प्रोफाइल्स होते हैं जहाँ पे लेना देना कुछ नहीं, लॉजिकल कमेंट्स कम, लॉजिकल थिंकिंग कम, और कुछ भी अनशन बको गाली दो. तो आई थॉट कि भाई इवन इफ माई इनर वॉइस इज सेइंग मी टू रिप्लाई टू दैट पर्टिकुलर कमेंट, बट देन आई थॉट कि आई वुड वांट टू चूज पीस, मैं इसको इग्नोर भी कर सकता हूँ. तो ये सारे लॉजिक एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करके मैंने वो कमेंट किया और फिर डिलीट भी कर दिया. सो माई इनर वॉइस वॉज टेलिंग मी टू कमेंट, बट ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स आई एक्टेड अगेंस्ट इट. So this is how in general we happens whenever you feel like something is calling or something, हमें solution हर चीज का मिल जाता है अंदर से कि we already know कि हमें क्या करना है, right? But due to external factors, कुछ भी हो सकते हैं external factors, parents हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, society हो सकती है as a whole, financial condition हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. We tend to go against that inner voice of ours. ठीक है, as I said, people ignore it mainly because listening means discomfort, change and uncertainty. So familiar pain feels safer than unknown peace. Exactly what I said. कि कैसे है ना कि अभी हम इस तरह से कंडीशनड हो गए, हमें इस तरीके की सीख मिली है बचपन से, या फिर जब से हम हमारे एज अ सोसाइटी एज अ होल हमें ऐसा मिला है कि यू शुड ऑलवेज चूज पीस. अब वो पीस शायद हमारे इनर वॉइस के अगेंस्ट भी हो सकती है. अब हमारा डेफिनेशन ऑफ पीस बहुत अलग है. हमारा डेफिनेशन ऑफ पीस जितना मैं समझता हूँ, हमारा डेफिनेशन ऑफ पीस ऐसा है कि वेयर यू आर सैटिस्फाइंग समबडी एल्स मतलब तुम किसी और को खुश कर रहे हो, सोसाइटी के अप्रूवल के लिए, पेरेंट्स के अप्रूवल के लिए, दोस्तों के अप्रूवल के लिए, किसी और के अप्रूवल के लिए. यू सीक दैट अप्रूवल और यू सीक दैट वैलिडेशन फ्रॉम समबडी एल्स, एंड इन दैट प्रोसेस you ignore your inner voice, because sometimes, and most of the times, inner voice is something which tells you things which you deserve or which you really want, and it is not necessary that your voice is in proper alignment or in proper sync with what other people think. हो सकता है कि उन्हें लगे कि भाई कुछ भी बकवास डिसीजन है, कुछ भी हो सकता है, मतलब they think this might be the stupidest thing that you're saying, but for you that might be the right thing. So due to all this, we choose to ignore our inner voice and we change, हमारे लिए familiar path वही हो गया कि ignoring inner voice is familiar and choosing the chaos which exists. क्योंकि होता क्या है, जब हम इग्नोर इनर वॉइस, मतलब जो हमें दिल से लगता है कि हमें करना चाहिए, उस चीज को हम दबा देते हैं अंदर, वो चीज को हम नहीं करते, एंड वो चीज करते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, बट वो चीज करते हैं जिसका हमें इंटरेस्ट नहीं है, बट करना पड़ता है बिकॉज हमें बाहर का वैलिडेशन मिल जाता है. उस चीज में हम कभी खुश हो नहीं पाते. दैट इज अ प्रॉब्लम. और जैसे मैंने कहा, फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर कंडीशन टू वैल्यू एक्सटर्नल अप्रूवल, एडवाइस एंड वैलिडेशन मोर देन आवर ओन ट्रूथ until our voice fades. Exactly what I said, right? कि मतलब एक्सटर्नल वैलिडेशन के चक्कर में हम इतना पड़ जाते हैं कि हमें अंदर से जो लगता है वो लगते हम उसको इतना इग्नोर कर देते हैं कि वो वॉइस कहीं ना कहीं वो ना खत्म हो जाता है.
मतलब it stops calling you. There is no inner voice at all. So relating that with the alignment theory, I would want to say this कि ignoring the inner voice once doesn't break alignment, but repeated small self betrayals slowly disconnect us from ourselves. अब जैसे कि मैंने अलाइनमेंट थ्री के बारे में बात की थी, फॉर मेरे अंडरस्टैंडिंग और फिर योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल. तो अलाइनमेंट थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम अंदर से क्या, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, राइट. वॉट एवर यू आर थिंकिंग, जो तुम्हारी थॉट प्रोसेस है, जो तुम चाहते हो, उसके साथ तुम्हें ऑनेस्ट होना पड़ता है. बट कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, ड्यू टू वेरियस रीजंस, वी टेंड टू इग्नोर दैट इनर वॉइस. अब एक बार इग्नोर कर दोगे, ठीक है, चल जाएगा, इवन हमें भी समझ में आता है. बट देन व्हेन यू कंटिन्यूअसली इग्नोर दैट इनर वॉइस, right, it becomes a habit. It becomes a habit, and that habit takes us far away from alignment. जो हमें जिंदगी में करना होता है, उस अलाइनमेंट से हमें काफी दूर लेके जाता है. तो अगर एग्जांपल भी कंसीडर करोगे कि जो रिबेल, हम जिनको रिबेल बोलते हैं, ठीक है, पीपल हु एक्ट एज अ रिबेल और हु बिहेव एज अ रिबेल, मतलब इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे. मैं किसी वायलेंस वगैरह जो करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट जो लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं. अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ो या फिर उनके बारे में सुनो या फिर उनके बारे में कभी पॉडकास्ट में पढ़ो, तो दे टेंड टू डू थिंग्स वेरी डिफरेंटली, राइट, बिकॉज फॉर देम what they think, what they feel is more important, and with that conviction, because for them what they think, their inner voice is very important. They listen to their inner voice and they act on it with conviction. उन्हें कोई भी चीज, बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती है, राइट. दैट्स व्हाई दे आर अलाइन्ड टू व्हाट they are supposed to do, which is not happening with most of us, including me. And when you finally listen, life doesn't become easy, but it becomes lighter, clearer, and more honest. This is where alignment begins. So what does it means कि जैसे कि हमने बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्टली वी ट्रेन टू इग्नोर आवर इनर वॉइस, बट द मोमेंट वी स्टार्ट लिसनिंग टू आवर इनर वॉइस, अलाइनमेंट हैपेंस. ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोग अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, हमें समझ में आता है कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, एंड वी स्टार्ट टेकिंग एक्शंस इन दैट डायरेक्शन, राइट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और जैसे ही हम स्टार्ट कर देते हैं एक्शन लेना, अब कोई भी एक्शन तुम करोगे तो उसका रिजल्ट तो आना ही है, राइट. भले ही जल्दी ना आए, थोड़ा लेट से आए, थोड़ा धीरे से आए, थोड़ा देर से आए, बट एक्शन कभी ना कभी रिजल्ट तो देगा ही, राइट. सो दैट लिटिल एक्शन ऑफ योर्स, द एक्शन ऑफ लिसनिंग टू योर इनर वॉइस and working on it step by step slowly will fetch you the results, that is for sure. The inner voice isn't demanding perfection or drastic moves. It is simply asking for honesty about what you already know. Precisely what I said, जो हमने अलाइनमेंट थ्योरी में भी डिस्कस किया था और जो हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, कि इनर वॉइस इज नॉट डिमांडिंग परफेक्शन और ड्रास्टिक मूव्स. मतलब हमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं करना है, राइट. उस चक्कर में नहीं कि हम बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेंगे या फिर परफेक्शन के पीछे भागेंगे. ये इसकी जैसे कोई भी चीज हमें नहीं करनी है. ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट लिसन टू योर इनर वॉइस फॉर वंस एंड स्टार्ट टेकिंग स्मॉल एक्शंस, एंड इट विल एक्चुअली चेंज आवर लाइफ फॉर रियल. बिकॉज उस वक्त हम ये करेंगे, वो करेंगे जो हमें एक्चुअल में करना है, जो हम चाहते हैं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट. सो the alignment which was missing in our life will start having the alignment in our life. Sorry, थोड़ा सा connections में somewhere chain of thoughts मेरे इतने fast हो जाते हैं कि कभी-कभी मैं थोड़ा सा miss out कर जाता हूँ, but that's okay. What I'm meaning to say is, once you start listening to your inner voice and start taking little steps, छोटे steps, listening to your inner voice, alignment will happen in your life. Alignment will take place in your life, and you will start working towards your dream, start achieving your dream. That's what I think, and that's what I feel. So it's very important to listen to your inner voice, what it says, whether it is good, whether it is bad, because कोई भी चीज होती है, हमें एक इंट्यूशन आ जाता है कि भाई ये चीज अच्छी है या गलत है, एक ये दोस्त अच्छा है या ये दोस्त गलत है, ये डिसीजन अच्छा है या डिसीजन गलत है. दैट इज आवर इनर वॉइस, यू मस्ट लिसन टू इट. ये हम शादी के लिए भी कर सकते हैं, करियर के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी लिसन, बिकॉज़ एवरीवेयर वी हैव दिस इनर वॉइस. एक इंट्यूशन होता है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, राइट. सो माय रिक्वेस्ट, माय सजेशन for you and for me as well from here on will be,
to listen to your inner voice, right? Just listen to it. So what part of your life has been asking for your attention and you have been avoiding it? ठीक है, अब ये मेरा क्वेश्चन है, ये मैंने टाइप करके रखा, सॉरी फॉर रीडिंग इट एज इट इज, बट तुम्हारी जिंदगी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें तुम्हें लग रहा है कि मुझे इस पे अटेंशन देना चाहिए, बट आई एम अवॉइडिंग इट कंप्लीटली? जैसे मुझे लग रहा था कि मुझे काफी दिनों से, या फिर since many years I just wanted to start something like this, but I kept on avoiding it. My inner voice was telling me that I should do it, I can do it, I have to do it, but then I kept on avoiding it because various factors. कि मुझे लगता था कि भाई मेरे वीडियोस देख के लोग क्या कहेंगे, कैसा करूंगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लोग हंसेंगे, जो भी है XYZ. ये भी लगता था, फिर मुझे ये भी लगता था और लगता भी है कि विल आई बी सक्सेसफुल और नॉट. बट ठीक है, दैट्स समथिंग विच इज इन द फ्यूचर. अब मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट इज इन माई हैंड? इन माई हैंड मतलब मेरे what is the possibility, maximum possibility that I have right now at this point of time is listening to my inner voice which is telling me to go ahead with the videos and create videos on the topics which you relate and which you can speak on. ठीक है, अब उसका रिजल्ट क्या होता है वो मेरे हाथ में नहीं है, बट what I can do right now is give my 100%, right? तो वैसे आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ऐसे कौन से टॉपिक्स है तुम्हारे लाइफ में जिसे तुम इग्नोर कर रहे हो बट तुम्हें उस चीज को अटेंशन देने की जरूरत है? प्लीज कमेंट डाउन, कमेंट करो एंड बताओ मुझे. वी कैन वर्क इट आउट टुगेदर, राइट? लेट्स जस्ट बिल्ड अ कम्युनिटी एज आई टोल्ड यू बिफोर. ठीक है, सो आई टेक योर लीव टू नाउ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, टेक केयर.